हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं नरगिस मेकअप। आज मैं आपको बताती हूँ किस तरह से आप कम से कम बजट में अपने पार्लर को ओपन कर सकते हो, बहुत इजी। और आपको किसी भी चीज़ की मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस थोड़े से प्रोडक्ट लेने की ज़रूरत पड़ेगी गाइस। तो मैं आपको अपने बारे में थोड़ा बहुत बताती हूँ किस तरह से मैंने अपने पार्लर को ओपन किया कम से कम बजट में, और मैंने घर में ही ओपन किया। तो गाइस साल 2019 की बात है, मैंने अपने पार्लर को अपने घर में ही ओपन किया था। क्योंकि बहुत आपको पता है कि मार्केट में आना इतना आसान नहीं होता, और मार्केट में कई सारे सैलून होते हैं और बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है। तो इसी वजह से कहीं न कहीं मैंने शुरुआत अपने पार्लर ओपन करने की शुरुआत मैंने घर से ही की। क्योंकि बजट बहुत ज़्यादा मुझे लगता था कि पहले मैं घर से शुरुआत करूँ, फिर बाहर फिर उसको आगे मैं बढ़ाऊँ। तो गाइस मैंने जब पार्लर को ओपन किया था तो मेरे पास कुछ भी नहीं था, मैंने घर से शुरुआत की थी। मेरे आस-पास के लोग ही मेरे पास आया करते थे, और मेरे पास सिर्फ़ एक मिरर था जो, और घर पे बैठने वाली एक चेयर थी। मेरे पास चेयर भी नहीं थी गैस पार्लर वाली। तो धीरे-धीरे करते-करते लोग मुझे जानने लगे, मेरे काम को पहचानने लगे और मेरे काम को पसंद करने लगे। फिर मैंने धीरे-धीरे करते-करते मैंने अपने चेयर को भी लिया, और धीरे-धीरे मैंने अपनी जर्नी को आगे बढ़ाया। और आज मैं यहाँ पर हूँ। मैं आज अब यहाँ पर हूँ आपके सामने, और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी अपने पार्लर को, बिगिनर्स जो हैं, वो भी पार्लर को ओपन करें और अपनी जर्नी को और अपनी ड्रीम को पूरा करें। तो गाइस मैं आपको बताती हूँ किस तरह से आप कम से कम बजट में अपने पार्लर को ओपन कर सकते हो। तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे कि आपको इतना प्रोडक्ट वगैरह खरीदने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि देखो हम किसी भी चीज़ की अगर शुरुआत करें तो हम छोटी चीज़ें या कम चीज़ों से ही शुरुआत करें। तो गाइस हम क्या करेंगे, हम कम से कम बजट में हमें प्रोडक्ट को हम क्या करेंगे, अपनी जो नीड अनुसार है, हम अपने प्रोडक्ट को हम क्या करेंगे, परचेज़ करेंगे। और धीरे-धीरे हम क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ाएँगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, हम बेसिक चीज़ें स्टार्ट करेंगे। जैसे मैं आपको बताती हूँ आपके सैलून में क्या होना चाहिए। सबसे बेसिक जो है, ये आईब्रो का धागा होना चाहिए। जो दिख रहा है आपको ग्रीन कलर का, ये थ्रेड जो है वो होना चाहिए आपके पास, और एक सीज़र होना चाहिए जो हमारे आईब्रो के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि हमारे पार्लर की शुरुआत जो है इसी आईब्रो की वजह से ही होती है। इसी आईब्रो की जर्नी की वजह से ही हम धीरे-धीरे आगे बढ़ते हैं, और इसी से क्लाइंट हमारे, अगर हम आईब्रो अच्छा बनाते हैं तो हमारे क्लाइंट भी धीरे-धीरे बढ़ते हैं, और हमारे क्लाइंट और भी ज़्यादा काम कराते हैं हमसे। तो गाइस आप लोग के पास ये आईब्रो का धागा, एक छोटी-सी सीज़र, और ये पाउडर आपके पास होना चाहिए। 3 चीज़ होना चाहिए जो आपके आईब्रो बनाने में काम आएगी। गाइस दूसरी हम बात करते हैं, हम वैक्स की बात करते हैं। वैक्स आपके पास, आप ये 2 या 3 वैक्स आराम से ले सकते हो अपने सैलून के लिए। क्योंकि आप ज़्यादा वैक्स ना खरीदें, बस 2 या 3 फ्लेवर होना चाहिए। जैसे फर्स्ट वाला फ्लेवर जो है नॉर्मल वैक्स, एलोवेरा वैक्स, ये बहुत ज़्यादा अच्छी वैक्स है गाइस, और इसके बेनिफिट बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, और क्लाइंट ज़्यादा इसको करवाते भी हैं। ठीक है, सस्ता भी होता है और अच्छा भी होता है। और गाइस ये दूसरी वैक्स जो है चॉकलेट वैक्स, ये चॉकलेट वैक्स भी आपके पास होना चाहिए। ये 2 वैक्स भी अगर आपके पास है तो आप आराम से अपने सैलून को चला सकते हो। क्योंकि मार्केट में ये 2 या 3 फ्लेवर की डिमांड होती है। दूसरी वैक्स की हम बात करेंगे तो ये रीका वैक्स है गाइस। रीका वैक्स भी आपके पास होना चाहिए। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं गाइस, आप 2 वैक्स से ही काम चलाएँ। अगर आपके पास डिमांड आती है तो आप क्या कर सकते हो, इसको आप परचेज़ कर सकते हो बहुत ईज़िली। लेकिन ये थोड़ा महँगा होता है। तो आप गाइस कोशिश करें कि ये एलोवेरा वैक्स और चॉकलेट वैक्स, ये दोनों वैक्स आपके सैलून में रखें, और इसी से अपने काम को आगे बढ़ाएँ। गाइस तीस जो गाइस वैक्स करने के लिए हमें क्या, एक हीटर की नीड होती है। इसके बिना हम वैक्स नहीं कर सकते। तो अपने पास आप हीटर रख सकते हो, कोई भी अपने अपने अफोर्डेबल प्राइस के अनुसार आप कोई भी हीटर खरीद सकते हो। तो आपके पास एक हीटर होना चाहिए। तो एक नाइफ़ होना चाहिए गाइस, वो अभी मेरे पास, मैं यहाँ रखना भूल गई हूँ गाइस। तो एक नाइफ़ होना चाहिए आपके पास। और वैक्स करने के लिए हमें गाइस देख सकते हो स्टिक की ज़रूरत पड़ेगी। मार्केट में 2 तरह की आती है, एक वाइट कलर की, एक ब्राउन कलर की। लेकिन गाइस मुझे ये वाली बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, तो मैं अपने पार्लर में इसी को वैक्स करते हुए यूज़ करती हूँ। तो गाइस आपके पास 2 या 3 फ्लेवर की भी वैक्स होगी तो आप अपने आराम से अपने पार्लर को आप ओपन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि मार्केट में इन्हीं 2 वैक्स की, और अगर आपके बजट के अनुसार अगर आपके पास रीगा वैक्स ले सको तो उसकी आपकी मार्केट में डिमांड होती है। तो आप ये चाहे तो रख सकते हो। तो गाइस अब हम ब्लीच के बारे में बात करेंगे। ब्लीच भी आप अपने सैलून में 2 या 3 रख सकते हो। अ अ, कस्टमर क्लाइंट की स्किन के अकॉर्डिंग। जैसे कि 2 तरह की, जो सबसे जो नॉर्मल बैग जो होती है ब्लीच, आप पहला जो है आप ये फ्रूट वाला ब्लीच रख सकते हो, जो सबसे ज़्यादा मार्केट में क्लाइंट कराते हैं।
क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में होता है। मेरे पास तो गाइस जो है ये वेल अरोमा की ब्लीच है। आप चाहे तो फेम की भी रख सकते हो, लेकिन आप छोटा रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। छोटे से शुरुआत करो, आप छोटी वाली डिब्बी जो होती है वो रख लो। मेरे पास थोड़ा बड़ा वाला है, पहले मैंने भी छोटा रखा था, लेकिन धीरे धीरे मेरा काम जब बढ़ने लगा तो मैंने बड़ा ले लिया। तो गाइस आप एक फ्रूट वाला ब्लीच, एक गोल्ड ब्लीच, और तीसरा जो है ये डायमंड ब्लीच, ये 3 तरह की ब्लीच है, आप अपने सैलून में रख सकते हो। क्योंकि जो ये जो है डायमंड और गोल्ड जो है हम स्किन के अकॉर्डिंग करते हैं। इसकी डार्क स्किन है, इसकी फेयर स्किन है, उस हिसाब से हम ये करते हैं। और ये जो फ्रूट वाला जो ब्लीच है किसी भी स्किन पे चला जाता है। तो गाइस ये 3 ब्लीच आपके पास ज़रूर होना चाहिए, इसके आप आराम से अपने सैलून में रख सकते हो। तो गाइस हम फेशियल के बारे में बात करते हैं। फेशियल भी सेम उसी तरह से है, आप ब्लीच के अकॉर्डिंग अपनी फेशियल भी रख सकते हो। 3 या 4 प्रकार की फेशियल अपने पास रख सकते हो, अफोर्डेबल प्राइस में खरीद के गाइस। ज़्यादा बड़ा आप ना रखें, छोटा ही रखें, क्योंकि मैंने भी छोटे से ही शुरुआत की थी गाइस। और आप भी छोटे ही प्रोडक्ट लो, ताकि धीरे जैसे जैसे आपका काम बढ़ते जाएगा, फिर आपने बड़े उसी काम के अकॉर्डिंग आपने मार्केट में जिस भी फेशियल की डिमांड आएगी, आप अपने उसी अनुसार आप परचेस लेकर लेना। तो गाइस पहला जो फेशियल है आपके पास होना चाहिए पपाया फेशियल, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। तो पपाया फेशियल गाइस ये छोटा वाला है, प्योर रूट्स कंपनी का है ये। तो ये बहुत अच्छा फेशियल है, ये अफोर्डेबल प्राइस में है गाइस। मेरे पास ये वाला भी है, लेकिन मैं आपको दिखाने के रख रखी हूँ। और दूसरा जो है ये लोटस पपाया का है गाइस, ये थोड़ा बड़ा पैकेट है, तो आप ये वाला भी रख सकते हो, चाहे ये रख सकते हो गाइस। मैं लोटस का यूज़ करती हूँ, पपाया बहुत अच्छा फेशियल है, तो एक ये आप रख सकते हो। और दूसरा आप गाइस मिक्स फ्रूट वाला रख सकते हो फेशियल, फ्रूट वाला फेशियल और पपाया फेशियल बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और तीसरा जो है ये वीएलसीसी का फेशियल, गाइस वीएलसीसी का फेशियल ये भी आप रख सकते हो अपने अपने सैलून के अंदर ही अफोर्डेबल प्राइस में। गाइस इसका छोटा पैकेट भी आता है और बड़ा वाला भी है मेरे पास, लेकिन बड़ा वाला है। और एक एक सैलून के अंदर लोटस का डायमंड और लोटस का गोल्ड, ये दोनों फेशियल अपने पार्लर में ज़रूर रखिए, क्योंकि इसका थोड़ी ज़्यादा मार्केट में डिमांड है। इसका छोटा वाला भी आता है डिब्बा, बड़ा वाला भी मेरे पास है, छोटा वाला आप अपने पार्लर में रख सकते हो। गाइस कोशिश करें कि आप थोड़ा सस्ता ही खरीदें, क्योंकि अभी आप अब नए नए हो, अपने पार्लर को ओपन कर रहे हो, और आप बहुत रिक्सी होता है कहीं ना कहीं पार्लर चलेगा कि नहीं चलेगा, क्योंकि वहाँ की मार्केट कैसी है, वहाँ पे वहाँ का एरिया कैसा है गाइस, ये इस चीज़ों पे भी डिपेंड करता है हमारा पार्लर। तो गाइस एक वीएलसीसी के बारे में मैंने आपको बता दिया है। और तीसरा, अगर आपके बजट के अनुसार है तो आप O3+ का ले सकते हो, बहुत ज़्यादा अच्छा फेशियल है गाइस। मेरे हिसाब से आप O3+ का बाद में ही ले, पहले आप फ्रूट का ले लो, चाहे नेचर्स का ले लो, ये अफोर्डेबल प्राइस में गाइस। चाहे आप वीएलसीसी का ले लो, ये आप रख सकते हो अपने पास, या 2-3 ही रख सकते हो, चाहे गोल्ड का रख लो लोटस, या डायमंड लोटस रख लो, या आप फ्रूट का रख लो, या पपाया। 4 फेशियल अपने पास रख लो, उससे ही आपका आराम से पार्लर चल सकता है। क्योंकि गाइस मैंने जब ओपन किया था पार्लर, मैंने भी 4 फेशियल से ही ओपन किया था। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसी से काफ़ी अच्छा ग्रो किया, धीरे धीरे करते करते मैंने भी उसी अपने जिस जैसे जैसे मुझे फेशियल के पैसे मिलते थे, उसी हिसाब से मैं अपने प्रोडक्ट को परचेज़ किया करती थी और अपने सैलून के अंदर रखा करती थी। तो गाइस आप भी ऐसे ही करें। और वहीं हम बात करते हैं गाइस फेस के बारे में, D10 के बारे में। तो गाइस D10 जो है ये मेरे पास O3+ का है। आप चाहे तो रागा कंपनी का भी D10 रख सकते हो, और चाहे तो आप प्रोफेशनल का O3+ का भी रख सकते हो, तो आपके अकॉर्डिंग। कटिंग के बारे में गाइस, हम हेयर कटिंग के बारे में बात करेंगे। हेयर कटिंग के लिए गाइस हमें सीज़र की ज़रूरत पड़ती है, और हमें एक कटिंग शीट की ज़रूरत पड़ती है। तो गाइस इस तरह का आपके पास कटिंग शीट होना चाहिए, और एक सीज़र होना चाहिए, और ये स्प्रे बोतल होना चाहिए, वाटर स्प्रे बोतल, जिससे आप अपने बालों को गीला कर सकते हो, क्लाइंट के बालों को गीला कर सकते हो, और इससे कट करोगे आप। तो इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी गाइस। और तीसरा है और आपको ड्रायर की ज़रूरत पड़ेगी, वो भी मैंने रखा नहीं है गाइस, नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी, इसमें आपको एक एक प्रोडक्ट के बारे में डिटेल से बताऊँगी गाइस। ये मेरी पहली वीडियो, और आप लोग गाइस सपोर्ट करो, ताकि मैं आपको ये सारी चीज़ों वीडियो पार्लर से रिलेटेड सारी चीज़ों मैं आपको बता सकूँ, ताकि आप बिगिनर्स अच्छे से इस चीज़ पे काम कर सकें और अपने ड्रीम को पूरा कर सकें गाइस। तो गाइस अगर हम बालों की बात करें, तो गाइस बालों के लिए हमें क्या है, एक स्ट्रेटनिंग मशीन की ज़रूरत पड़ेगी, और एक क्रिम्पिंग मशीन की ज़रूरत पड़ेगी, इस टाइप की मशीन। तो गाइस मेरे पास आइकॉनिक की और वेगा की है, आप इससे नॉर्मल बजट में भी ले सकते हो, हेवल्स कंपनी की भी ले सकते हो। चाहे आप किसी मेरे हिसाब से आप हेवल्स कंपनी की लेना, वो ज़्यादा अच्छी होती है, मेरे पास भी पहले वो थी, उसके बाद मेरे बजट के अनुसार फिर मेरे पास थोड़ी धीरे 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 जब मैं आगे बढ़ने लगी, तो मैंने आइकॉनिक की ले लिया गाइस।
और ये वेगा कंपनी की क्रिम्पिंग मशीन है गाइस। मैं इसको ओपन करके दिखाती हूँ आपको। गाइस देख सकते हो ये क्रिम्पिंग मशीन है। ये आपके पास एक होना चाहिए और एक स्ट्रेटनिंग मशीन होना चाहिए, जो आपको मैंने 3 मशीन आपके पास होना चाहिए, जिस पे आप अपने ये 3 मशीन आपके पास होना चाहिए, जो आपके पार्लर में काफ़ी ज़रूरी है, और जिसके आपके बालों को आप कोई भी हेयर स्टाइल दे सकते हो, अपने क्लाइंट को कोई भी हेयर स्टाइल दे सकते हो आप। तो गाइस अब हम बात करेंगे, जैसे कि मैंने आपको वैक्स के बारे में बता दिया। फेस वैक्स के लिए आपके पास ये इस टाइप का फेस वैक्स लेगा, इस टाइप का आपके पास बीन वैक्स होना चाहिए। ये चेहरे के लिए काफ़ी अच्छा होता है, चेहरे के लिए, अपर लिप्स के लिए, चिन एरिया के लिए, आर्म्स के लिए आप कहीं भी करा सकते हो। इस टाइप का आता है गाइस। आप जरूर नहीं कि बड़ा लो, छोटा भी आप ले सकते हो। मैं भी छोटे पहले करती थी। कटोरी वैक्स भी एक आता है, उसको आप गर्म करके अपने चेहरे पे लगा सकते हो गाइस। तो इस टाइप का आपको पार्लर में रखना पड़ेगा बीन वैक्स। तो आप इस टाइप का ले सकते हो। आपको फेशियल करने के लिए आप एक इस टाइप का आपको बाउल की ज़रूरत पड़ेगी, और एक ब्रश की ज़रूरत पड़ेगी फेस पैक के लिए, जो अपने फेस पे लगाने के लिए, और एक आपको फेशियल बैंड की ज़रूरत पड़ेगी। इस टाइप की एक ही बैंड आप रख सकते हो।